हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। तो आइए हम वचन में से एक ऐसा वचन देखेंगे जो परमेश्वर ने अपने आज्ञा उसकी मानते, व्यवस्था का पालन करते उनके लिए कहा है। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे और वचन हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और 10 वचन देखेंगे। वचन कहता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। क्या है? ठहरेगा नहीं। परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि वो ठहर चुका है। जो सारी व्यवस्था को मानता है, सारे काम वही करता है जो परमेश्वर बताता है, लेकिन एक बात में अगर वो चूक गया तो वो क्या है? सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। सारे जो धर्म के काम उसने किए वो भी सब व्यर्थ हो गए उसके। अगर एक बात में वो चूक गया, अगर एक आज्ञा का पालन नहीं कर पाया तो वो क्या है? जो उसने सारे काम किए हैं ना, वो व्यर्थ ठहरेंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है 11 में, इसीलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या ना करना। इसीलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा है। क्या वचन बताता है कि जिसने एक भी बात में वो चूक गया तो वो क्या है? सारी बातों में दोषी ठहर चुका। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार ना करना, उसने यह भी कहा है कि तू हत्या ना करना। यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो क्या है? हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला ठहरा। अगर तू एक बात में चूक गया, अगर तूने व्यभिचार नहीं किया, परमेश्वर ने कहा कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, सब कुछ परमेश्वर ने आज्ञा दी। अगर तूने व्यभिचार नहीं किया और हत्या कर दी किसी की तो क्या? तू सारी बातों में दोषी ठहर चुका है। यहाँ पे कहा है ठहर चुका है। तो हमको क्या है? जितनी आज्ञाएं हैं उनको अच्छे से पढ़ना है और हर एक शब्द को अपने हृदय में नोट करना, लिखना हृदय की पटिया पे, ताकि हमसे एक बात में भी चूक ना होने पाए और परमेश्वर हमें दोषी ठहराए। तो हमें दोषी नहीं ठहरना है। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को, सारी व्यवस्था को पढ़कर अपने हृदय की पटिया पे लिख लेना है। और जो जाने अनजाने में पाप होता है, जिन्हें हम भी नहीं जानते, उन